जय माता दी भक्तों, राधे राधे। भक्तों, महाभारत के सबसे बड़े विलेन दुर्योधन के पैदा होते ही कई ऐसे अपशगुन होने लगे कि ज्योतिषियों ने धृतराष्ट्र से कहा कि यह विनाश ही लाएगा, इसे फेंक दो। तो धृतराष्ट्र ने क्या किया और क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल शिव की आराध्या को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब महर्षि व्यास ने वर दिया था कि गांधारी के 100 पुत्र होंगे, गांधारी सही समय पर गर्भवती भी हो गई। लेकिन जब 2 वर्षों तक किसी संतान का जन्म नहीं हुआ तो सभी को लगा कि ऐसा क्या हो रहा है। इस बीच कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दे दिया। तब गांधारी ने धृतराष्ट्र को बगैर बताए जब अपना गर्भपात कराया तो देखा कि लोहे के समान एक ठोस मांस का पिंड निकला। वह उसे फेंकने जा रही थी कि उसी समय वहां आकर महर्षि व्यास ने कहा, मेरा कहना कभी गलत साबित नहीं होगा। व्यास की सलाह पर गांधारी ने शीतल जल से उस मांस के पिंड को भिगोने के लिए रख दिया। उससे अंगूठे के बराबर 101 भ्रूण अलग हुए। उन सभी भ्रूणों को अलग घी से भरे घड़ों में रख दिया। 1 वर्ष के बाद एक घड़े से दुर्योधन का जन्म हुआ। दुर्योधन जन्म लेते ही गधे की तरह कर्कश चीखने लगा। उसी समय गिद्ध, सियार, कौवे भी बोलने लगे। उल्लू भी चीख रहे थे, यानी बहुत अजीब आवाजें आने लगी। और भी बुरे लक्षण नजर आने लगे। आसमान काला हो गया, कई जगहों पर आग लग गई। यह देखकर हर कोई डर ही गया। धृतराष्ट्र डर गए। जैसे ही धृतराष्ट्र ने डर कर विदुर और भीष्म से पूछा, मेरे पुत्र को राज तो मिलेगा ना? उनके ये पूछते ही फिर सियार और दूसरे जानवर चिल्लाने लगे। तब ब्राह्मणों और ज्योतिषों ने उस समय की गणना की। उन्होंने पाया कि दुर्योधन का जन्म इतने खराब समय में हुआ है कि वह पूरे कुल और परिवार के लिए विनाश ही साबित होगा। उसकी वजह से आपस में युद्ध और कलह होती रहेगी। जब ज्योतिषों ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि इस पुत्र को अपने से दूर कर दिया जाए, इसका त्याग कर दीजिए, अन्यथा इसको पास रखने से मुश्किलें आएंगी। लेकिन पुत्र मोह में पड़े धृतराष्ट्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। बाद में 1 माह के अंदर ही 99 पुत्र और एक बेटी दुसला नाम की बेटी हुई। आगे चल के विदुर की भविष्यवाणी सच साबित हुई, क्योंकि दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं और जिद के कारण महाभारत का युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कौरवों का विनाश हुआ। दुर्योधन को कलयुग का अवतार भी माना जाता है, जिसमें वे सभी गुण थे जो कलयुग में स्वार्थ के लिए अपनाए जाते हैं। ऐसे ही रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल शिव की आराध्या को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।